हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग का डेली शाम को 6:30 बजे एसएससी एमटीएस की लगातार क्लासेज चल रही हैं, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों पर प्रश्नों में हम बात करते हैं। तो साथियों, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल आपका पेपर का फील वाला प्रश्न। यदि आप इस सेशन का 60 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आप देखें कि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। जिस तरह का सवाल का लेवल लिया गया ना, लगेगा आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का सवाल है। हम आपको बता दें कि ये आपका 2021, 22, 23 का पेपर का जो मतलब 3 से 4 बार हर शिफ्ट में सवाल बन रहे थे, आज की सेशन में वो प्रश्न करने वाले हैं। पूरे आपका 60 प्रश्न करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा ये सेशन आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे, हर एक प्रश्न अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का पेपर में मतलब एसएससी एमटीएस में सवाल बनता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्त, ओके। तो इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया, आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त, ये उदय शंकर को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा है? राइट ऑप्शन दिए सभी दोस्त। असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या मणिपुर से? तो साथियों, ये आपका असम राज्य से। यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है साथियों, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। आपको क्लास तो अटेम्प्ट करना ही साथियों, हर एक प्रश्न अटेम्प्ट करने, ये सबसे बड़ी बात है, आपको याद करना है। बस आपको पूरे 60 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, हम एकदम आसान भाषा हमको याद करवा देंगे। तो सलहेस त्यौहार याद रखिए दोस्त, ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों बताइए कि जो माधवपुर मेला ये किस शहर में आयोजित किया जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, ये पोरबंदर में किया जाता है। इस तरह से हम लोग का सी क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। माधवपुर मेला आपका पोरबंदर में आयोजित किया जाता है, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्या दिया है, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो साथियों, कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, ये आपका उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग 3 नंबर लेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा आपका जीके का, इंग्लिश का 3 नंबर का, मैथ आपका रीजनिंग 3-3 नंबर का, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। लेकिन दोस्त, जो आप जीके इंग्लिश सेशन सेकेंड आपका रहेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। तो आप लोग इससे बच के रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो साथियों, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए उत्तर पूर्वी से है। तो सी ऑप्शन यहां से क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल राइट ऑप्शन देंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? बताइए, दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है तो कौन है साथियों? ये डांग है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? यदि हम बात करेंगे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, तो वो थे साथियों आपके बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो मेरे भाई, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो याद रखिए असम राज्य की है। तो डी को क्या रहे हम लोग, लॉक कर रहे हैं, डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? बताइए, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो ये जीता था 1975 में। तो यहाँ से ए ऑप्शन लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? बताइए, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिए दोस्त, नरगिस दत्त थी। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दे रखा है, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राइट ऑप्शन दीजिए।
1859 में कोलकाता में जो पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, तो साथियों ये रीसरा में किया गया था। कहाँ पे? रीसरा में। डी यहाँ देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दे रखा है। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? तो साथी मेरे, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? बताइए 13 का राइट ऑप्शन। तो ये दोस्त आपका सोवियत संघ ने किया है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये आपका है दोस्त डल झील पर। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? यदि हम लिम्बाराम की बात करेंगे तो साथियों ये आपका किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जब हम सवाल पढ़ रहे हो तभी आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए। इस तरह की तैयारी हमको चाहिए साथियों, इस बार याद रखिएगा तभी सिलेक्शन होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? बताइए साथियों, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? राइट ऑप्शन देना चाहेंगे आप लोग? तो बिल्कुल 1982 में किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से साथियों हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दे रखा है। ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो साथियों ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? बताइए। तो ओवल स्टेडियम का संबंध याद रखेंगे मेरे भाई, क्रिकेट से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जितने भी 60 प्रश्न हो रहे हैं साथियों ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का ही सवाल है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दे रखा है। 10,000 क्वेश्चन अभी बाकी है साथियों आपका 2023 का पेपर, तो आप तैयार रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब SSC MTS 2023 के पेपर में कम से कम 3 शिफ्ट में सवाल पूछा था। भारत का जो प्रमुख स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सभी को पता होगा ये कहाँ पर स्थित हो सकता है। तो सर जी अहमदाबाद में स्थित है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फाइनल मैच यहीं पर होता है IPL का। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? तो मेरे भाई किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? बताएं आप लोग। तो 2020 में जीता था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या देखा है। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो मेरे भाई जो टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से है? सभी को पता होना टैकल पॉइंट किस में मिलता है? कबड्डी मिलता है। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली जी की आत्मकथा कौन सी है? बताइए सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? 21 का राइट ऑप्शन देंगे। तो क्या होती है उनकी? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। देखिए कौन ऑप्शन में है? सी देखिए दे रखा है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो सी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। तो ये है साथियों अरविंद अडिगा जी। तो यहाँ से हम लोग का बी क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दे रखा है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? तो साथियों विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? तो किस वर्ष में भाग लिया था? तो याद रखिए दोस्त शिकागो में लिया था 1893 में। तो यहाँ से डी ऑप्शन में क्या हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शिकागो में भाग लिया था। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो साथियों किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्त आप लोग हमें बताएं कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, किस सिटी में स्थित है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। तो किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन किया था? तो याद रखिए दोस्त जॉर्ज बिटेट ने किया था, जॉर्ज बिटेट ने। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। फातिमा शेख को किसके रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त ये। बताइए फातिमा शेख को किसके रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था? तो याद रखिए वो एक क्या थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी साथियों। क्या थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी फातिमा शेख। तो इस तरह से सी हम लोग क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है।
चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दे रखा है। कोबी ब्रायंट किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो कोबी ब्रायंट किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो याद रखिएगा ये बास्केटबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे। तो बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे, तो मेरे भाई ये थे पटियाला के। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। बताइए किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्त सुखवीर सिंह को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। 29 अगस्त आपका साथियों बीत चुका है, तो आप लोग डेट अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। पाकिस्तान में हर वर्ष किस तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपको हम बता दें कि हम लोग को मतलब आज़ादी का दिन मिला था हम लोग को 15 अगस्त, लेकिन पाकिस्तान वालों को रहा ही नहीं गया यार। वो 14 अगस्त को ही अपना देश को क्या मना लिए, मतलब आज़ादी का घोषणा कर दिए कि हम लोग आज़ाद हो गए, आज ही हम लोग झंडा फहराना होगा। तो हम मतलब हमारे देश के काफ़ी मतलब नेता लोग थे, काफ़ी संघर्ष सेनानी थे, वो मतलब इंतजार किए 15 अगस्त को होने वाला था, लेकिन वो लोग को रहा ही नहीं गया उन लोगों से। उन लोग का 14 अगस्त को अपना मना लिए। तो उन लोग का 14 अगस्त को मनाते हैं लोग अपना एक दिन पहले हम लोग से। तो हम लोग को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उन लोग 14 अगस्त को मना लेते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये साथियों आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। भरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों जो भरहूत स्तूप है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका एमपी में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के ये आपका असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सिंह के गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है। तो राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है, तो ये आपका दिल्ली शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों आपका कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, सभी को पता होगा, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर दोस्त, तमिलनाडु में पड़ता है। तो सी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है। तो लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत शैली है, बताइए आप लोग। तो याद रखिए राजस्थान का है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो आपका प्रसिद्ध धमेक स्तूप है ये किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट की आप लोग केवल क्लास देखते हैं दोस्त, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल पर, नहीं तो लाइक नहीं करते, क्योंकि दोस्तों आपके लिए डेली क्लास 11:30 AM पे बिल्कुल मॉडल पेपर। अभी तक आज की क्लास आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर विजिट करके जाके देखिए दोस्त, क्योंकि पूरे 100 प्रश्नों का वो मॉडल पेपर कह रहा था दोस्त, उसको जरूर एक बार देखिए दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या दे रखा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है, बताइए कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है, राइट ऑप्शन दीजिए इनमें से। तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत के राज्य बिहार राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों आपका मुंबई शहर में स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। डैश चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है, बताइए।
तो ये आपका एलोरा का चट्टान क्या है, गुफा मंदिर दुनिया के सबसे बड़े एकाश संरचना है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो रहा है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 41 क्या दिया है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंटा गुफाएं आपका स्थित है ये महाराष्ट्र राज्य में। तो क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है। तो मेरे भाई भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है। तो याद रखिए आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हम लोग का यहाँ से सही जवाब हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है, डैश में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। तो बताइए तो कहाँ पर आपका स्थित गणेश रथ मंदिर जो कि सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। तो साथ ही आपका महाबलीपुरम में है ये। तो बी को क्या कर दें, यहाँ से आप लोग लॉक कर देंगे। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है, कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो साथियों बताइए कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो वो दोस्त आपका उत्तराखंड राज्य है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपसे पेपर में सवाल पूछा कि उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था, तो साथियों 2000 में अस्तित्व में आया गया था। याद रखिएगा यूपी के 13 राज्यों को काट कर बनाया गया था उत्तराखंड अलग से, जो कि 2000 में इसकी स्थापना हुई, तब इसको जानने लगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या दिया, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए क्या दिया, HVJ पाइपलाइन ये किस राज्य के से नहीं चलती है। तो साथियों जो आपका HVJ पाइपलाइन है ये किस राज्य से नहीं चलती है। तो याद रखिए दोस्त कर्नाटक राज्य से नहीं चलती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है, जंजीरा किला किस राज्य के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, याद रखिएगा। बताइए जंजीरा किला किस राज्य के तट पर अरब सागरों में से एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो मेरे भाई आपका महाराष्ट्र राज्य के तट पर, याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48, गुरु हेमकुंड साहिब की छत पर एक उभरते हुए किस आकार में है। तो बताइए साथियों गुरु हेमकुंड साहिब की छत पर एक उभरे हुए किसके आकार में है ये। तो साथियों आपका कमल के आकार में है ये। किसके आकार में, कमल। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या दिया है, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। तो साथियों गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं बताइए। तो दोस्त ये आपका जूनागढ़ में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लॉक करेंगे, यहाँ से 3 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, जूनागढ़ में स्थित है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है साथियों, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। भाई साहब यार लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। बताइए तो लिट्टी चोखा अपने उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी फेमस है, लेकिन दोस्त सबसे अधिक फेमस आपका बिहार राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जब हम लोग का पार्टी मनाने का मन करता है तो हम लोग अपने बगीचे में चले जाते हैं और लिट्टी चोखा का पार्टी कर लेते हैं मेरे भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफुली किसका नाम है। तो साथियों उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफुली किसका नाम है बताइए। तो याद रखिए दोस्त ये व्यंजन का नाम है। यहाँ से ए ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल राइट ऑप्शन देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बताइए साथियों कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो याद रखिए कनककुल्लू पैलेस। भाई साहब नाम भी यार देखिए गजब दिया यार, कनककुल्लू पैलेस। क्या जो कनककुल्लू पैलेस में है। डी ऑप्शन भाई राइट ऑप्शन। नाम देख लीजिए यार आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है, जनपद गीत जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है ये किस राज्य से जुड़े हैं। तो साथियों जनपद गीत जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है ये किस राज्य से जुड़े हैं। तो साथियों ये कर्नाटक से जुड़े हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है, मुआ अवंडू इस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है। भाई साहब मुआ अवंडू बताइए किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है बताइए मेरे भाई। तो त्रिपुरा का है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
ओके साथियों, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक शहर नहीं है? चिकमगलूर या बीजापुर, चित्रदुर्ग या भुसावल? राइट ऑप्शन देना चाहेंगे आप लोग। तो दोस्त देखिए, जो चिकमगलूर है ये तो आपका कर्नाटक का है, बीजापुर भी है, चित्रदुर्गपुर, लेकिन तो दोस्त आपका भुसावल है ना, ये आपका एमएच में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र का शहर है। तो यहाँ से हम लोग डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। तो 55 का डी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है? तो साथियों महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष पूछा आपसे, बताइए कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आम है। भाई से आम तो काफ़ी पसंद है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी बताइए कौन सा है? तो याद रखिए दोस्त, सोन चिड़िया है यार। अब हम लोग यार तो मतलब हम लोग के गांव में पहले सोन चिड़िया छोटी छोटी जो होती थी ना वो आती थी, लेकिन दोस्त अब तो यार हम लोग एकदम विलुप्त हो चुके हैं। मतलब 2-4 कभी देखने को मिल जाता है, नहीं तो हम लोग को जब हम सुबह मतलब नींद से हम लोग जागते थे, सुबह उठते थे तो साथ ही यार काफ़ी अच्छा मतलब चहचहाने की आवाज़ आती थी। धूप में हम लोग मतलब जाते तो काफ़ी अच्छी मिलती, खेतों हम लोग जाते तो काफ़ी, लेकिन यार अब तो नहीं देखने को मिलती हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसा यार मतलब काफ़ी मतलब टेक्निकल आ चुका है ना, इसके वजह से। चलिए दोस्त कीड़े जो हो चुके भाई ना, क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। मट्टनचेरी महल साथियों, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका केरल राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है। कवरत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी? ये सवाल दोस्त आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो बताइए जो आपका केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी? कवरत्ती की। चलिए दोस्त राइट ऑप्शन दीजिए। और आप सभी को हम 4 सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, आप सभी दोस्त हमें राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी दोस्त। चलिए पहला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में साथियों कि पहला सवाल बताइए कौन साथियों कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? कौन साथियों? कौन? सवाल अच्छे से सुन लीजिएगा दोस्त। कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? ये सवाल दूसरा नंबर का सवाल। और आपका एक सवाल आपको क्या दे तो बताइए साथियों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या दोस्त? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर या मुख्यालय। ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है साथियों राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? सुनते रहिएगा दोस्त प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट की बताइए कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तीसरा नंबर को हो गया। और चौथा नंबर का आपको सवाल हम दे दें साथियों कि आप सभी देना चाहेंगे हमें किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए क्वेश्चन नंबर चौथा, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? क्वेश्चन नंबर चौथा। और पांचवा नंबर बता दी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर आऊंगा, यह नारा किसने दिया था? ये 5 क्वेश्चन का जवाब हमें होमवर्क में देंगे। ओके, अच्छे से एक बार प्लीज़ सुन लीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल 11:30 AM पे। इस समय साथियों आपका 8 बजे वाले सुबह 8 बजे लाइव क्लास थी, उसमें इंड किया गया, उस थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन दोस्त 100 प्रश्न वही जो 8 AM भी क्लास 50 प्रश्न का था उसको ऐड कर दिए 11:30 AM वाले पे। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके देखा कीजिए। ओके साथियों, तो सभी को आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप वहाँ ज्वाइन कीजिए। आज आपका हो चुका है 29 अगस्त, तो तैयारी तो काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि 29-30 लास्ट 30 का एग्जाम आपका 30 सितंबर से, तो यहाँ से 1 महीना हम लोग के पास बचा है, तो इसी 1 महीना में सिलेक्शन लेना है, तो तैयारी जम करना पड़ेगा, दिन रात एक कर देना, इस बार सीट लेना है। ओके साथी, चलिए तो मिलते हैं कल सुबह 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।